वैसे ये जानना बहुत अहम होगा कि पिछली दफा इन युवकों ने पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा को धोया कब था। चलिए अब बात थोड़ी प्रधानमंत्री की कर लेते हैं। आजकल चर्चा में वो कम रहते हैं। जिस वक्त वाराणसी में मोदी का रोड शो चल रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपना मतदान किया, गुवाहाटी गए थे और वहां उन्होंने अपना मतदान किया और मतदान करने के बाद उन्होंने कहा कि कोई लहर वहर नहीं है मोदी जी की, ये सब मीडिया की उपज है। मनमोहन सिंह पत्नी गुरशरण कौर के साथ आज वोट डालने गुवाहाटी पहुंचे थे और दिसपुर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। Creation of the media. I think the country as a whole is swept by any Modi way. Election process that will be known on the 16th of. But there is a Modi wave all around. Do you think that it will affect this election? Well, Modi wave is the creation of the media. I think the country as a whole is swept by any Modi way. ये कहना है प्रधानमंत्री का और उन्होंने ये भी कहा कि आप देखते रहिए, हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे। और ये कहना था प्रधानमंत्री का। तो सोनिया गांधी ने क्या कहा? आज वो वलसाड में थी और वलसाड में सोनिया गांधी ने कहा कि दरअसल मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ चिंता कुर्सी की है और गुजरात का जो विकास मॉडल है उसकी सच्चाई गुजरात आने पर पता चल जाती है। मोदी सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रोजाना 11 रुपए से ज्यादा कमाने वाले को गुजरात सरकार गरीब नहीं मानती है। आप बताइए कि क्या यह स्वर्ग है या कुछ और है। राहुल गांधी भी पीछे नहीं थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने आज मोदी पर फिर से अडानी को लेकर प्रहार किया और लगातार उसी तेवर को अपना रखा है उन्होंने, जिसमें वो कहते हैं कि 1 रुपए की टॉफी मिलती है लेकिन मोदी जी अडानी को 1 रुपए में 1 मीटर जमीन दे देते हैं। जब मोदी जी आए थे, इनकी जो कंपनी थी 3000 करोड़ रुपए की कंपनी थी। 3000 करोड़ रुपए की कंपनी थी। 10 साल में उनकी कंपनी 40,000 करोड़ की कंपनी है। 40,000 करोड़ रुपए कहां से आया? 40,000 करोड़ रुपए किसान की जेब में से आया। अडानी लगातार चुनावी मुद्दा के तौर पर बरकरार। अडानी के लिए सामने कोई नहीं आ रहा है। रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया जाता था तो गांधी परिवार उनके बचाव में आ गया है। प्रियंका गांधी खुद आ गई हैं, लेकिन अडानी पर हमले जारी। राहुल गांधी के द्वारा लगातार हमले हो रहे हैं और राहुल गांधी ने इस चुनाव प्रचार के बाद रुख किया लखनऊ का। आज वो उत्तर प्रदेश में थे। लखनऊ में उन्होंने एक रोड शो किया और वहां वो पार्टी प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी के समर्थन में प्रचार करने आए थे और यहां मुकाबला रीता जोशी का है राजनाथ सिंह से। और राजनाथ सिंह के अलावा वहां चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के जावेद जाफरी। और पिछली दफा रीता बहुगुणा जोशी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, बहुत कम समय में अच्छे वोट्स लाए थे। इस बार उन्हें टिकट मिला है, लेकिन क्या राजनाथ सिंह को वो कड़ी टक्कर दे पाएंगी? मदद के लिए पहुंचे राहुल गांधी। प्रतिष्ठा का सवाल लखनऊ, लेकिन एक दूसरी प्रतिष्ठा की बात है जो कि अरविंद केजरीवाल अपनी जिद के जरिए ये बताना चाह रहे हैं कि वाराणसी में दरअसल अगर नरेंद्र मोदी का आज जलवा था, आज वाराणसी में शो नरेंद्र मोदी का था, तो वो उसे अभिभूत नहीं थे। वाराणसी में आज अरविंद केजरीवाल साधना पर बैठ गए और एक टीवी कार्यक्रम में उनकी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती के साथ मारपीट हुई थी। ये कल हमने आपको बताया था और आज उसी के विरोध में उन्होंने 80 घाट वाराणसी का वहां साधना किया और दावा किया कि काशी में उन्हें मिल रहे समर्थन से बीजेपी हताश हो चुकी है और इसीलिए सोमनाथ भारती के साथ मारपीट हुई थी। उन्होंने साधना किया और ये सवाल भी किया कि आखिरकार ये जो गुजरात मॉडल की बात होती है तो क्या ये मारपीट वाली मॉडल है? अभी तक
आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति को भारी समर्थन दिया है, उसको देखते हुए बीजेपी में भारी बौखलाहट है, जिसकी वजह से ये पहला हिंसा का वाकया नहीं है। अभी तक कई हिंसा के वाकये हो चुके हैं। हम लोगों के ऊपर काली स्याही फेंकी गई, हम लोगों के ऊपर अंडे फेंके गए, हम लोगों के ऊपर पत्थर मारे गए। आज सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन था। 41 साल के हो गए सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न हैं, और उन्होंने शुरुआत की वोट डालकर। मैक्सिमम सिटी मुंबई में वोट मैक्सिमम नहीं हुआ, 53% हुआ, लेकिन देश भर में बहुत जबरदस्त तरीके से वोटिंग हुई है। और ये सब आपको हम बताएंगे कि आखिरकार किसने कहां कितना वोट डाला है। पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। ये सब एक छोटे से विराम के बाद। आप बने रहिए।